हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ वो क्लैन के कुछ मेंबर्स के बारे में जिनको हमने अभी तक बीटीएच के एपिसोड में देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है यूनर, जिसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बीटीएच व्यूअर्स को यूनर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यूनर बीटीएच की लीडिंग फीमेल कैरेक्टर है और वो क्लैन की प्रिंसेस होने के साथ साथ हमारा टर्किजियन की सोल हाफ भी है और साथ ही यूनर बीटीएच की यंग जनरेशन के सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। तो आप बात करते हैं लिंग इन के बारे में। और इस बंदे को हमने सीजन 1 से ही यूनर के साथ बीटीएच के एपिसोड में देखा है और इस बंदे की पावर लेवल हमें दाव वांग की 7 स्टार बताया गया है। बट इस बंदे की एटीट्यूड और स्ट्रेंथ उसके लेवल के हिसाब से बिल्कुल ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि एक तो ये गोक्लैन से बिलोंग करता है, वो भी गोक्लैन की प्रिंसेस यूनर के बॉडीगार्ड के रोल पे। और गोक्लैन बीटीएच के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है। तो इतना पावरफुल क्लैन अपने प्रिंसेस के बॉडीगार्ड के तौर पर एक दाव वांग लेवल के वॉरियर को क्यों ही भेजेगा। और मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे हिसाब से इनका लेवल मिनिमम दावजोंग के 2 स्टार या 3 स्टार पर होना चाहिए था, क्योंकि एक तो ये बंदा यूनर के सिंगल ऑर्डर पर ही कहीं पर भी अपीयर हो जाता है। और आप लोगों को याद ही होगा 3 ईयर एग्रीमेंट में जियन के साथ जब मिस्टर क्लाउड सेक्ट के फास्ट फाइट हो रहा था, तब यूनर ने एक फॉर्मेशन को यूज किया था जियन को रोकने के लिए और इस फॉर्मेशन का नाम था यूनलैंड क्लाउड शील्ड फॉर्मेशन। और उस टाइम आइस एम्परर जिनकी स्ट्रेंथ दाव वांग के 2 स्टार या 3 स्टार पर था, वो भी अपनी लार्ज आइस एरो से उस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाया था। इवन आइस ड्रैगन की मल्टीपल स्ट्राइक से भी उस शील्ड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और मैं बता देती हूँ, इस ड्रैगन की पावर लेवल उस टाइम वांग लेवल पर था, जो किसी भी दाव वांग लेवल के बंदों को भी इजीली किल कर सकता था। और बाद में यूनलैंग ने कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन से जब जियन के ऊपर अटैक किया था, तब आइस एम्परर के आइस ड्रैगन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये फॉर्मेशन मिस्टर क्लाउड सेक्ट के वन ऑफ द पावरफुल फॉर्मेशन है, जिसे काउंटर करना एक दाव वांग क्लास के वॉरियर के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट लिंग इन की स्पेयर इन दोनों अटैक्स को एक सिंगल स्ट्राइक में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये करने के लिए इसकी स्ट्रेंथ मिनिमम दाव वांग के पीक लेवल पर होना चाहिए था। बट बेचारा यून सेन के साथ फाइट के टाइम बहुत बुरी तरीके से पीट गया था। बट वो अलग बात है, लिंग इन इस फाइट में अपने ट्रू स्ट्रेंथ को सप्रेस करके रखा था। बट फिर भी मुझे इस कैरेक्टर से काफी ज्यादा उम्मीद थी। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है लिंग क्वान। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, ये गोक्लैन की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के एक डेप्यूटी कमांडर है, जिसको हमने देखा था जिनन एकेडमी पे, जब जियन और यूनर जिनन एकेडमी में अपने क्वालिटी टाइम्स को स्पेंड कर रहा था। तब ये बंदा अपने ग्रुप के साथ कबब में हड्डी बनने के लिए आ गया था। और इसके पावर लेवल की बात करें तो ये अभी के लिए दावजोंग के 5 या 6 स्टार पर होगा। और जिसको मिस्टर चेंजेस के फास्ट चेंज को यूज करके बुरी तरीके से पीटेगा, और जो हम लोगों को शायद एपिसोड 116 में देखने को मिलेगा। और इसकी फाइनल लेवल जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो दावजोंग के फास्टर पर होगा। और यूनर इस बंदे के वन साइडेड लव इंटरेस्ट ही है। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर से लिन लाओ और यून लाओ, और ये दोनों सीक्रेट सिटी के एल्डर्स है। वैसे तो गोक्लैन की एल्डर्स की लिस्ट काफी बड़ी है, जहाँ पर दावजोंग लेवल से स्टार्ट करके दावशेंग 5 स्टार लेवल के भी एल्डर्स है। और ये दोनों एल्डर्स भी उन एल्डर्स में से एक है। और जहाँ पर लिन लाओ दावजुन के 4 स्टार पर है, दूसरी तरफ यून लाओ दावजुन की 4 स्टार के पीक पर है। और ये दोनों एल्डर ही हम लोगों को देखने को मिला है एपिसोड 113 पे, जहाँ पर यूनर के ऑर्डर पे ये दोनों एल्डर एक स्पेस पोर्टल को बनाता है और जिसके थ्रू यूनर ई क्लैन में एंटर करती है।